ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नवम स्कंध के चतुर्थ अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस नवम स्कंध को ईशानुकथा स्कंध कहते हैं और इसमें भगवान के जो अनेक भक्त हो गए, राजा हो गए, उनकी कथाएं हैं। इसमें पहले 12 अध्याय जो है वो सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन है और उसके बाद की जो 12 अध्याय है वो चंद्र वंश के राजाओं का वर्णन है, सभी के सभी मनु की संतान। तो चतुर्थ अध्याय में अम्बरीश की प्रसिद्ध कथा आती है। श्री शुक उवाच, कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बता रहे हैं। ना भागो न भगापत्यम यम तम यम ततम भ्रातर कविम यविष्ठम व्यभजन्दायम ब्रह्मचारिणमागतम भ्रातरो भांगतम किम मह्यम भजाम पितरम तव त्वामरयया तास भाक्षुर्मा पुत्रक तदादृथाः। हे परीक्षित, मनु का पुत्र नभक था और उसका पुत्र था नाभाग, और उसने अनेक साल तक, अनेक वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और वह गुरु के पास जाकर के शास्त्रों का उसने अध्ययन किया और बड़ा विद्वान होकर के घर लौटा। जब वो इस प्रकार से वापस आया तो तब तक के उसके सभी भाइयों ने जितनी अपने पिताजी की जायदाद थी, संपत्ति थी, उसका विभाग कर दिया। संपत्ति का विभाग करने की प्रथा तब से चालू है, तो अपने घरों में होती है तो कोई नई बात। और जब ये संपत्ति का विभाग होता है तो उसमें भी गड़बड़ी जरूर होती है। हम अभी एक संत का चरित्र पढ़ रहे हैं, उनका नाम है, आप सबने सुना होगा, लाहिरी महाशय, जो योगानंद परमहंस जी के ग्रैंड गुरु थे। तो उनके जीवन में आता है, वो बंगाल के, तो उनके जब जायदाद का बंटवारा हुआ तो उनको कुछ भी नहीं मिला, तो वो छोड़ करके बंगाल वाराणसी में आकर के स्थित हो गए और उसी के बाद उनके आध्यात्मिक जीवन में बहुत जबरदस्त प्रगति आने लग गई। तो यहाँ ये जो नाभाग है, जब ये वापस आया तो देखा पूरे जायदाद का बंटवारा हो चुका है। तो उसने अपने भाइयों से पूछा कि भैया बताओ, मेरे लिए तुमने क्या दिया है अपनी जायदाद में से? तो भाइयों ने कहा कि अपने जो बूढ़े पिताजी है उनकी तुम सेवा करो। तो बूढ़े पिताजी उसके भाग में आ गए और उसने कहा ठीक है। पिताजी ने कहा कि अब इसके लिए तुम फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ इसमें से बढ़िया बात निकलेगी। फिर कहा कि अंगिरस गोत्र के बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए, लेकिन उनमें हर 6वें दिन एक गलती हो जाती है और उसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो तुम वहां चले जाना और तुम तो शास्त्रों की विद्वान हो, तो वहां जाकर के उनको योग्य प्रकार से वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्तों को बता देना। तो वो योग्य प्रकार से जब सूक्तों का पाठ होगा तो उनका यज्ञ पूरा होगा और उनको स्वर्ग प्राप्ति होगी। तो जब वो लोग स्वर्ग में जाएंगे तो तुम्हें वहां की यज्ञ की बची हुई जितनी सामग्री है वो सभी के सभी तुमको मिल जाएगा और इस प्रकार से तुम्हारे जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। तो उसने कहा कि ठीक है पिताजी। वो चला गया और उसने उसी प्रकार से कहा। तो जब वो यज्ञ के शेष भाग को, संपत्ति को लेने लगा तो वहां एक भयानक काला कलूटा व्यक्ति सामने आ गया और उसने कहा कि देखो, यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा रहता है उस पर मेरा अधिकार है। तो उसने कहा कि ये तो धन मुझे इन ऋषियों ने दिया है, आप आकर के कैसा कहते हो कि इस पर मेरा अधिकार है? बोले ऐसे करो, मैं तुमसे बात नहीं करता, तुम्हारे पिताजी से जाकर के पूछो जो मैं कहता हूं ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने जाकर के पिताजी से प्रश्न किया तो नभक के पिताजी ने उनको कहा कि देखो, वो जो
एक बार दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ था, तो सब ऋषि लोगों ने यही निश्चय किया था कि जो भी यज्ञ में बचा रहेगा वो सभी का सभी रुद्र भगवान को जाएगा। तो इस काले रंग के जो रुद्र भगवान तुम्हारे सामने आए हैं उनको ये देना चाहिए, ये उन्हीं का ही धन है, तुम छोड़ दो अपना अधिकार। बड़े मुश्किल से कुछ मिला था, वो भी चला गया। तो उसने जाकर के उससे कहा रुद्र भगवान से कि ठीक है, मेरे पिताजी ने यही कहा है, तो ये आपका धन है, ले लीजिए। जब इस प्रकार से पिता पुत्र के धर्म का आचरण इस रुद्र भगवान ने देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गए और कहा कि देखो, तुम सत्यवादी हो, वेदों का तुमने अध्ययन किया है, अब मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान भी दे दूंगा, और ये जो यज्ञ में बचा हुआ मेरा अंश है ये सभी का सभी तुम ले जाओ, क्योंकि सत्य प्रेमी और वैदिक पद्धति से जीवन को चलाने वाले ही परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ऐसा कहकर के रुद्र भगवान अंतर्धान हो गए। और ऐसे जो नाभाग अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति थे, उनके द्वारा पैदा हुआ अम्बरीश। और ये जो अम्बरीश थे ये एक ऐसे विचित्र महात्मा राजा हो गए कि इनके सामने ब्रह्म शाप भी एकदम फेल हो गया। एक नियम है, ब्राह्मणों ने दिया हुआ शाप कभी भी निष्काम नहीं जाता, कभी वो बेकार नहीं जाता, उसका प्रभाव होता ही होता है। केवल यही एक ऐसा उदाहरण है कि एक ब्राह्मण ने, दुर्वासा ऋषि ने जब ये शाप दिया अम्बरीश को, तो यह शाप वहां नापाक हो गया, वो कुछ नहीं कर पाया। अब यहां एक दो बातें समझ ले, फिर हम अम्बरीश जी की कथा में जाएंगे। जब हम लोग इस जगत में रहते हैं ना, और जब भगवान की कृपा होती है, तो भगवान की कृपा का स्वरूप क्या है? भगवान की कृपा का स्वरूप अपने बुद्धि के समझ के अनुसार होता है। जो व्यक्ति भगवान की कृपा जानना चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति कौन है कि उसको पैसे की बड़ी कमी पड़ी है, तो वो सोचेगा कि मुझे लॉटरी लग जाए तो भगवान की कृपा हो गई। माने अर्थ प्राप्ति को ही भगवान की कृपा समझेंगे। जो व्यक्ति अपने घरों में परेशान है किसी के कारण, तो वो ठिकाने पर लग जाए तो भगवान की कृपा हो गई। कोई व्यक्ति समझो इलेक्शन में खड़ा होता है, तो भगवान की कृपा क्या होगी? इलेक्शन में जीत जाए, चाहे जो करे। तो हमारी भगवान की कृपा की जो डेफिनेशन है, हमारे अंतःकरण के स्थिति पर निर्भर होती है। देखो, समझो 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी हो, उसको पूछा जाए कि भगवान की कृपा का अर्थ क्या है? भगवान की, मैं पास हो जाऊं, 99% मार्क मिलना चाहिए, पढ़ाई करी क्या? डोंट चेंज द टॉपिक। वो मत पूछो, भगवान की कृपा से हमको सब होना चाहिए। देखो, इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति भगवान की कृपा का अर्थ अपने स्वार्थ के लिए ही निकालता है। तो भगवान की कृपा का वास्तविक अर्थ शास्त्रों ने और साधु संतों ने क्या बताया है? भगवान की कृपा माने जिसके द्वारा जगत के प्रति वैराग्य जागृत हो जावे और भगवान के प्रति शरणागति प्राप्त होवे। ये दो बातें जिसके द्वारा होती है वह भगवान की कृपा है। देखो, जैसे पिछले बार हम लोगों ने कथा पढ़ी थी कि एक राजा था, उसको बच्चे थे नहीं, फिर मतंग ऋषि आए और फिर उनके प्रसाद से उनको बच्चा हो गया, और फिर जब वो दूसरे बार आए तब वो बच्चे को बाकी रानियों ने जहर पिला के मरवा दिया। तो ये बड़ी रोने लग गए राजा और रानी, और उस समय वो जीव को नारद जी बुलाते हैं, और फिर नारद जी ने कहा कि जीव भैया इसमें चले जाओ और आनंद से रहो, देखो तुम्हारे माँ बाप कितने रो रहे हैं। तो वो जीव कहता है, माँ बाप? कौन से माँ बाप? किस जन्म के? अभी तक तो मैं कितने बार जन्म ले चुका हूँ, हर जन्म में नया माँ बाप, अब किसके किसके पीछे रोते रहेंगे? तो जिंदगी तो रोने में ही चली जाएगी, इसीलिए मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं, उनको रोने दो। ऐसी बात जब होती है तब उस राजा रानी के हृदय में वैराग्य जागृत होता है, जिसको हम मेरा मेरा अपना अपना कहते हैं। इस जगत में माता पिता बंधु सखा अपना नहीं कोई। ये बात जिस दिन समझ में आ जाती है ना, तब समझ लेना भगवान की कृपा हो गई। जब तक के जगत से हम अपने मन को नहीं हटाते,
तब तक के प्रभु के चरणों में समर्पण नहीं होता। तो ये जब इस प्रकार की घटना देखो, इतने बड़े नाभाग राजा उनके जीवन में आ सकती है, तो हमारे आपके जीवन में आए तो कौन सी बात है। भगवान कृष्ण के जीवन में कितनी भयानक घटनाएं हैं, भगवान रामचंद्र जी के जीवन में कितनी भयानक घटनाएं हैं। तो जिसके जीवन में भयानक घटनाएं आती है वो राम कृष्ण बनते हैं, और यदि अपने जीवन में आ गई तो देयर इज एवरी चांस कि अपन भी बन जाए राम कृष्ण। देखो, इसीलिए ये कथा एक महत्व की बात बताती है। दूसरी बात, यदि हमारे अंतःकरण में भगवान के प्रति और अपने बड़ों के प्रति आदर होवे, तो उस आदर के कारण बड़ों से जो आशीर्वचन निकलते हैं वो आशीर्वचन सबसे ज्यादा शक्तिशाली वस्तु है। हमको एक बार किसी बच्चे ने पूछा था, हमसे वो स्टैम्प कलेक्ट करता था, फॉरेन स्टैम्प। तो मैंने कहा कि तुमको कोई दूसरी हॉबी नहीं है क्या और स्टैम्प कलेक्शन की, अगले जन्म में तुम पोस्टमैन बन जाओ। तो बोले आपको क्या हॉबी है। तो हमने कहा हमारी हॉबी ये है कि बड़ों से आशीर्वाद इकट्ठे करना। व्यक्ति के जीवन की जो अंदर की शक्ति है वो बड़ों के आशीर्वाद। जिस व्यक्ति ने इसको समझ लिया है, फिर वो बड़ा कैसा भी क्यों ना हो, भले वो क्रिमिनल हो, बुरा हो, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं। जब आशीर्वचन हृदय से निकलते हैं तब उस समय परमात्मा की शुद्ध अभिव्यक्ति होती है। तो इस नाभाग ने आकर के अपने पिता के वचन का पालन किया और उसके बाद उन्होंने जैसा बताया वैसे किया, तो उनको सभी चीजें जीवन में प्राप्त हो गई। इस प्रकार से ये कहानी ऊपर ऊपर से पढ़ करके छोड़ना नहीं है, इसमें से हमको कुछ सीखना है। एक महत्व की बात बताए फिर आगे जाए। ये बात हमने कई बार बताई है, रिपीट मारेंगे। जब हम अपने जीवन के अनुभवों से नहीं सीख सकते तो हमको जगत में कोई भी नहीं सिखा सकता। जैसे किसी व्यक्ति को समझो कोई वस्तु खाने से तकलीफ होती है, मिठाई खाने से बड़ा शुगर बढ़ जाता है, मालूम है तकलीफ वाली बात है कि फिर भी जब मिठाई सामने आ जाती है फिर कंट्रोल नहीं होता। अब जिस व्यक्ति को अपने अनुभवों से सीखना असंभव है उसको दूसरा क्या सिखा सकेगा। यही बात यहां हमको देखनी है। यदि हम भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें की जो एक एक कथा है, एक एक कथा से यदि हमने एक एक सिद्धांत को सीख करके अपने हृदय में उतारा तो देखिए भागवत की शक्ति जागृत होगी हमारे हृदय में, और हम भी उन भगवान के भक्तों की श्रृंखला में जाके बैठ जाएंगे। नहीं तो कई जगह में ऐसा दिखने को आता है, हम कहते तो हैं हम भगवान के भक्त हैं, एज इफ वी आर ओब्लाइजिंग द गॉड। मालूम है भगवान हम आपके भगत हैं, याद रखना। और उसके कारण हमारे जीवन में कष्ट नहीं आने चाहिए, नहीं ऐसी बात नहीं है, कष्ट जरूर आएंगे। कष्ट भगवान के जैसे समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः सबके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उस कष्टों के माध्यम से जो मैसेज हमको मिलता है वो मैसेज हमने यदि ले लिया तो हमारा ये अध्ययन अध्यापन परिपूर्ण हुआ। इस प्रकार से यह जो नाभाग थे अच्छे व्यक्ति, उनका पुत्र था अम्बरीश। 3 प्रकार की शुद्धि हमारे शास्त्रों में कही है। एक है आधि भौतिक शुद्धि, दूसरी है आधि दैविक शुद्धि, तीसरी है आध्यात्मिक शुद्धि। जब हम योग्य प्रकार के माता पिता से जन्म लेते हैं तो वो हो गई आधि भौतिक शुद्धि, भूत दोनों के शुद्ध है, वहां से जन्म हुआ। और दूसरी शुद्धि होती है आधि दैविक शुद्धि, जब उस व्यक्ति के जीवन में भगवान की कृपा अनेक प्रकार से आती है क्योंकि अनेक प्रकार के अनुष्ठान इत्यादि करें। और तीसरी शुद्धि होती है आध्यात्मिक शुद्धि, जहां हमारा मन भगवान के चरणों पर स्वाभाविक लगने लग जाता है। तो अम्बरीश जी महाराज की आदि भौतिक शुद्धि पवित्र थी और इसीलिए उन्होंने
जब कुछ बात हो गई आगे जाके देखेंगे, तो उनको जब ब्रह्म शाप मिला, ब्राह्मणों के द्वारा शाप मिला, तब भी उनका कुछ बाल बाका नहीं हो सका। ऐसे अम्बरीश जी बड़े श्रेष्ठ राजा थे। नेचुरली ऐसा जब कहा सुखदेव जी महाराज ने, तो परीक्षित जी को एक मौका मिल गया प्रश्न पूछने के लिए। भगवन् श्रोतुमिच्छामि राजर्षेस्तस्य धीमतः न प्राभुज्यत निर्मुक्तः ब्रह्मदंडो दुरत्ययः। दुरत्ययः ब्रह्मदंडः, जो ब्राह्मणों का जो शाप है, क्रोधित होकर के दिया हुआ दंड है, वो भी जिनके सामने नाकाम हो गया है, वे राजर्षि जो अम्बरीश जी महाराज थे, उनका मैं चरित्र सुनना चाहता हूं, क्योंकि उनका कोई भी कुछ बाका नहीं कर सका। तो वो अम्बरीश जी राजा का चरित्र हमें सुनाइए। तो इसके बाद सुखदेव जी महाराज अम्बरीश राजा का चरित्र सुनाते हैं, और यह चरित्र हम सब के लिए भगवान की भक्ति जागृत करके टिकाने के लिए है। श्री शुकोवाच अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवती महीम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि मेनेति दुर्लभं पुंसां सर्वं तत्स्वप्न संस्कृतं विद्वान् विभव निर्वाणं तमो विशति यत्पुमान् वासुदेवी भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वं येनेदं लोष्टवत् स्मृतम्। अम्बरीश जी बहुत बड़े भाग्यवान थे, बड़े राजा थे। सातों द्वीपों की पृथ्वी के वो ऐश्वर्य को प्राप्त हो चुके थे, और ये सब उनको मिलने के बाद भी उन्होंने इस सभी जागतिक वस्तुओं की उपलब्धि को स्वप्न तुल्य ही समझा था, क्योंकि मनुष्य इस जगत के ईंट पत्थरों में फंस करके अपने ही लिए नरक का दरवाजा खोल के रखता है। जगत के वस्तु में, धन दौलत में, संपत्ति में जिसका मन इस प्रकार से अटका है कि जिसको लेकर के हम दूसरों का नाश करने तक आगे पीछे नहीं देखते, तो ऐसे व्यक्ति नरक के ही अधिकारी हो जाते हैं। तो वो ये सब जानते थे, और इसीलिए उन्होंने देखा है कि ये बस 4 दिन की चांदनी है, इसमें ज्यादा अपने मन को लगाना व्यर्थ है। इसमें हम आपको एक बात बताएं, भागवत की पीछे बार हमने सुनी थी, जिस प्रकार से दुख हमारे जीवन में बिना बुलाए अपने आप आ जाते हैं, हमको दुख को बुलाने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाते हैं। राइट टाइम आ गया, पॉप हो गया। उसी प्रकार से अपने जीवन में सुख भी योग्य समय में आएंगे ही, उसके लिए प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यदि ये बात सत्य है, तो जगत के वस्तु व्यक्तियों को लेकर के अपने को दुखी करना ताकि हमको लोगों से सुख प्राप्त होवे, जिससे बढ़कर के और कोई भी मूर्खता नहीं हो सकती। इसीलिए किसी भी हालत से अपने मन को ये चक्कर में नहीं डालना है जिसके कारण हम दुखी होवे। तो फिर आगे बताते हैं, श्री कृष्ण भगवान में और साधु संतों में उनका स्वाभाविक प्रेम था, और उनके प्रेम के सामने संपूर्ण विश्व को एकदम तुच्छ मिट्टी के ढेले के वत येनेन लोष्टवत् स्मृतम वासुदेवे भगवती और तद्भक्तेषु च साधुषु। भगवान वासुदेव और उनके भक्त जो साधु संत है, उनमें उनका परम भाव था, हमेशा भक्ति थी, और उनको छोड़ करके बाकी सभी वस्तु व्यक्तियों में उनके मन में कोई आस्था नहीं थी। अब उनका जीवन बताते हैं। ये जो बताया जा रहा है यहाँ, ये हम लोगों को अपने जीवन में उतारने के लिए इनडायरेक्टली बताया जा रहा है। अब उनका जीवन बहुत ही सुंदर है। ये श्लोक जो भागवत के बड़े प्रसिद्ध है, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोः वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंदलिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमं घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरेः क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दासे न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारतिः।
अब इनका जीवन और उनकी जो जीवन का दर्शन है, फिलॉसॉफी है, वो कहते हैं कि उनका मन केवल भगवान के चरणार विंद में ही रमण करता था। माने उनका मन इस जगत के विषयों में कभी भी लालायित नहीं होता था। और उनकी जो वाणी है वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, और उनकी वाणी को यदि बोलना ही है तो केवल भगवान और भक्तों के चरित्र का ही गुणगान करने में उनकी वाणी लगी रहती है। जैसे हम कई बार जब जाते हैं तो स्वामी जी कुछ बताइए, तो क्या बताए, कुछ भी बताइए। हमने कहा बिना प्रिपरेशन का हम सभी लोग एक विषय पर प्रवचन कर सकते हैं, बिना प्रिपरेशन कहीं भी। कौन सा? दुनिया कैसी खराब है और अपन कैसे अच्छे, इस विषय का प्रवचन करने के लिए कोई हमको तैयारी नहीं रहती। तो यहां कहते हैं कि उनकी जो वाणी थी वो भगवान के गुण वर्णन में ही लगी रहती थी, और उनके जो हाथ थे वो भगवान का मंदिर, उसका मार्जन सेचन इत्यादि कामों में ही लगा रहता था, और उनके जो कान थे वो भगवान की कथा के श्रवण में ही लगे रहते थे। एक बहुत बड़े भक्त हो गए वृंदावन में, हरि बाबा, पंजाबी देह था उनका, बड़ा दिव्य देह, एकदम गोरे गोरे, बड़े सुंदर, और एकदम नीचे मुंह लगा करके ऐसे बैठते थे, कभी खड़े ऐसे थे, भगवान के असीम भक्त। और वो प्रवचन वगैरह नहीं करते थे बड़े बड़े, हमेशा उनके पास साधु संतों के चरित्र रखे रहते, तो हमेशा साधु संतों के चरित्र ही पाठ करते। और यदि कोई आकर के इधर की बात करने लग गया तो उसको कहते, देखो बेटा जरा इसको पढ़ के दिखाओ मुझे, मैं थक गया हूं, मेरी आंखें दुख रही है। तो वो आदमी जो दुनिया की बुराई करने आया था उसको ये साधु संतों के चरित्र पढ़वा दो, तो पढ़ते पढ़ते अपने आप दिमाग ठिकाने पर आ जाता है। देखो, एकनाथ महाराज के जीवन में भी आता है, उनका जो पुत्र था बहुत ही गलत प्रकार के कार्य करता था, तो उन्होंने अपने पुत्र को यही बात बताई कि देखो तुमको जो करना है करो, लेकिन तुम्हारी पत्नी बेवकूफ तो है ही, पत्नियां बेवकूफ ही होती है, तो तुम ऐसे करो, शाम को जब तुम घूमने जाते हो तो उस समय अपने पत्नी को भगवद गीता के एक आध श्लोक का अर्थ बता करके जाया करो, तो उसका दिमाग बैठा रहेगा भगवद गीता में, धूम मौज करो। तो उसने अपने पिताजी को कहा दिस इज ए गुड आइडिया, लेकिन उसको समझ भी नहीं आया कि उसका प्रभाव पहले उस पर होगा। और जब वो रोज समझाता था अपने पत्नी को भगवद गीता का एक एक श्लोक और चले जाता था, तो वो श्लोक का अर्थ जब वो निकालता था तो उसका प्रभाव अपने आप उसके हृदय में होने लग गया। इसीलिए हमेशा हमको यदि बोलना ही है तो भगवान की कथा, और सुनना भी है तो उन्हीं का गुण, उन्हीं के कीर्तन, उन्हीं का नाम स्मरण। इस प्रकार से भगवान के मंगलमय कथा में ही उन्होंने अपने श्रवण को लगा के रखा था। उसके बाद उनके जो नेत्र थे भगवान की मूर्ति के दर्शन के लिए ही मंदिरों में जाते, और उनके अंग को भगवान के भक्तों का ही स्पर्श होगा, बाकी किसी का नहीं। नाक जो उनका था वो भगवान के ऊपर चढ़ी हुई तुलसी का दिव्य गंध लेने में ही, और रसना जो थी भगवान को अर्पित किए हुए प्रसाद में ही लगी रहती थी। इस प्रकार से जब भी वो चलते थे अनेक मीलों की पैदल यात्रा करके, ताकि भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर के उनको अपने आप को समर्पित करें। देखो, एक ये बहुत महत्व की बात है। एक बार हम केदारनाथ गए थे, बहुत पुरानी बात है, और उस समय एक अम्मा हमारे साथ आई। हमने उसको कभी देखा नहीं था, एकदम मॉड हाई टाइप की, शॉर्ट बॉब पैंट शर्ट वाली। और उसके माँ ने हमको कहा कि स्वामी जी मैं इसको ले आई, आप उसको ले जाइए, ना मत कहिए। तो हमारे पास जगह तो थी नहीं, लेकिन उस अम्मा ने मुझे बहुत गिड़गिड़ा के कहा में बैठो। अब ये बैठी। अब धीरे धीरे बाद में मुझे पता चला उसका प्रॉब्लम क्या है। और फिर जब वो आई तो जब हम लोग चढ़ने लग गए, स्वामी जी लुक एट द ब्यूटी अराउंड,
अच्छा ठीक है, चलो सामने देखो म्यूल आ रहा है, उसको भी देखो, तो धक्का मार देंगे। ब्यूटी को देखो तो ड्यूटी खत्म हो जाएगी। स्वामी यू डोंट हैव टेस्ट एस्थेटिक सेंस ऑफ द ब्यूटी अराउंड। हमने कहा अम्मा सुनो मेरा प्रवचन क्या है, अभी तुम्हारे होठ बोल रहे हैं, थोड़े समय के बाद तुम्हारी जिह्वा बोलेगी, और थोड़े समय के बाद तुम्हारा गला बोलेगा, फिर थोड़े समय के बाद तुम्हारी पीठ बोलेगी, फिर और थोड़े समय के बाद तुम्हारी कमर बोलेगी, फिर तुम्हारे ये अंक बोलेंगे, फिर घुटने बोलेंगे, फिर काफ मसल्स बोलेगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे भगवान के पास, वैसे वैसे तुम्हारे नीचे के अंग बोलने लगेंगे। तो स्वामी जी को समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा है हम आपको एकदम समझने के लिए बताएंगे तो फिर हमारा वैल्यू कहाँ रहेगा, टाइम से सब मिलेगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाने लगे, स्वामी जी जब हम बिल्कुल नजदीक पहुंचे, आखिरी 2 किलोमीटर, स्वामी जी ये भगवान के मंदिर इतने दूर क्यों रखते हैं? तो हमने कहा इस समय तुम्हारे घुटने बोल रहे हैं, तुम नहीं बोल रही। हमने कहा जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे नीचे नीचे बोलना शुरू हो जाएगा। देखो जब हम भगवान के मंदिर में जाकर के दर्शन करने के लिए 3 दिन 4 दिन का प्रवास करके जा रहे हैं, जैसे वैष्णो देवी को जाते हैं लोग, या केदारनाथ को जाते हैं, या अमरनाथ को जाते हैं, तो यहां से निकलने के पहले कम से कम महीना 2 महीने पूरे कस्बे को सुनाना है, हम अमरनाथ जा रहे हैं, हम अमरनाथ जा रहे हैं। तो तब से मन में लगन लग गई कि हमको भगवान के दर्शन करने। देखो समय को देखो, तो उस समय में केवल एक ही धुन चढ़ी रहती है, वहां जाना है, क्या तैयारी करना है, जूते कौन से पहनना है, कपड़े कौन से करना है, सब तैयारी। मन को क्या करना है उसका कुछ नहीं करना, तैयारी मन की करनी है। और फिर वहां जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और जैसे जैसे वो स्थान नजदीक आता रह जाएगा, समय नजदीक आता जाएगा, हम अपनी एकाग्रता की परमोच्च स्थिति पर पहुंच जाते हैं। और जब एकाग्रता की परमोच्च स्थिति पर पहुंच गए, उसके बाद जाकर के जब भगवान का दर्शन होता है, तब उसमें जो आनंद की अनुभूति है वो बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है। इसके लिए साधना क्या है, हमने काफी लंबे समय तक अपने मन को एक ही विषय को लेकर के एकाग्र बना के रखा था। देखो इसीलिए जो लोग अपने बगल वाला मंदिर उसमें जाओ तो कोई भाव नहीं होता, लेकिन क्या जैसे समझो भगवान शिव जी, क्या आपने बंबई में कम शिव जी पड़े हैं? जितने चाहो मर्जी है ले लो। लेकिन ये बंबई का, हमको केदारनाथ जाना है, वहां के शिव जी स्पेशल है, अनपोल्यूटेड, वहां का क्लाइमेट भी अच्छा है। बंबई के शिव जी को लोगों ने पता नहीं क्या क्या खिला पिला करके खराब कर दिया है। तो उनके जो चरण थे, भगवान के मंदिरों में जाकर के उनकी चरण वंदना करने के लिए लगे रहते थे, और अपने जीवन के जितने भी भोग थे, अच्छे अच्छे कपड़े, चंदन इत्यादि, उन्होंने सभी का सभी भगवान को ही समर्पित कर दिया था। और उनके लिए अब जगत के किसी भी भोगों की कोई भी इच्छा नहीं बची थी। इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगा दिया था। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने अपना जो राज्य कारोबार था उसके प्रति वो एकदम इरिस्पॉन्सिबल थे, ऐसी बात नहीं थी। तो उन्होंने वहां के जो मंत्री थे, ब्राह्मण थे, विद्वान पुरुष थे, उनके सोच के समझ के अनुसार, उनके आज्ञा के अनुसार वो इस पृथ्वी का शासन भी करते थे। इस प्रकार से अम्बरीश जी के चरित्र में 2-3 महत्व की बातें हैं। एक तो जगत के प्रति वैराग्य, लेकिन जगत के प्रति उदासीनता नहीं। जो हमारा कर्तव्य है वो सिंसियरली करना ही है। ऐसे नहीं भगवान के भक्त हो गए तो अब मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो भक्त हो गया हूं। भक्त माने बेकार नहीं। कई बार यही विचार आता है मन में कि आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए पहला क्वालिफिकेशन क्या है, He who is a failure in every place is successful in spirituality। नहीं,
हमको जो जो अपने कर्तव्य कर्म करने हैं वो बढ़िया से बढ़िया करने हैं, लेकिन उनको भगवत अर्पण बुद्धि से करने हैं। इस प्रकार से एक बार उन्होंने उन्हीं ब्राह्मणों के कहने के अनुसार एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसमें उन्होंने सरस्वती नदी के प्रवाह के स्थान धन्व नाम के निर्जल देश में, और वहाँ वशिष्ठ, असित, गौतम इत्यादि बड़े बड़े आचार्यों को भी बुलाया और अनेक प्रकार के अश्वमेध यज्ञ करके उनको बड़ी दक्षिणा दे करके भगवान की आराधना करी। और उनका यज्ञ इतना सुंदर होता था कि देवता लोग साक्षात आकर के बैठते थे, और ये भी जब उस यज्ञ के लिए योग्य प्रकार की कपड़े इत्यादि पहन के बैठते थे तो ऐसा लगता था कि ये भी साक्षात कोई देवता ही आके बैठे हुए हैं। तो और उस समय जब ये यज्ञ कर्म इत्यादि चलता है तो बीच में का जो समय है उस समय भगवान की कथा इत्यादि चलती रहती है। हम लोग जानते हैं भागवत कथा कैसी चल रही है। एक जगह तो सूत शौनक आदि संवाद है। ये शौनक ऋषि इत्यादि है जो अनेक प्रकार के यज्ञ कर्म में लगे हुए हैं, और यज्ञ कर्म से जब उपरत हो जाते हैं तो सूत जी उनको भगवान की कथा सुनाते हैं। हमने पहले देखा है जब वो सभी ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ये हम आप लोगों का यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें नाक मुंह में धुआं जा करके एकदम साफ सफाई हो जाती है, उससे हम तंग आ जाते हैं इस कर्म कांड से। लेकिन हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि इसके बाद भगवान की कथा सुनने को मिलती है, इसलिए हमको इसमें हम टिके हुए, अन्यथा नहीं। ये भी जब यज्ञ कर्म हो रहे थे तो उसमें जो समय मिलता उसमें भगवान की कथा की बात चलती थी, और इस प्रकार के आनंद में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग की भी इच्छा नहीं होती थी। ऐसा जो व्यक्ति अपने हृदय में उपलब्ध भगवान श्री हरि जो प्रेम का दान करने वाले हैं, उनका जो नित्य दर्शन करते हैं, उनको जगत की कोई भी वस्तु खरीद नहीं सकती, लालायित नहीं कर सकती, और यही व्यक्ति के जीवन की परम उपलब्धि है। अपने जीवन की परम उपलब्धि क्या है? जिस व्यक्ति ने इस जगत में संपूर्ण आनंद का जो स्रोत है उसको अपने में ढूंढ के निकाला है, वो व्यक्ति बाहर के वस्तुओं पर अवलंबित होकर के सुख दुख की प्राप्ति की कल्पना कभी नहीं करेगा। तो हमारे अम्बरीश महाराज जी ने इस प्रकार से परमानंद अपने हृदय में ही जागृत कर लिया था, इसीलिए बाकी सभी के सभी भोग उनके लिए तुच्छ थे, तिरस्कृत थे। और इस प्रकार से धीरे धीरे उनके हृदय में जगत के सभी वस्तु व्यक्तियों के प्रति आसक्ति का समापन हो गया, और गृहेषु दारेषु सुतेषु बंधुषु द्विपोत्तमस्य नंद वाजिपत्तिषु अक्षय रत्नाभरणायुधादिषु अनंत कोशेषु अकरोत् सन्मतिम। तो उन्होंने जितनी बातें लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे घर, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, हाथी, घोड़े, अनेक प्रकार की चतुरंगिनी सेना, अक्षय रत्न, आभूषण, आयुध, इन सभी लोगों को उन्होंने असत रूप से स्वीकार किया था, क्योंकि उनके प्रति उनके मन में कोई महात्म्य बुद्धि नहीं थी। इस प्रकार से इस राजा का जीवन अत्यंत पवित्र परिपूर्ण था। अब इस सब का प्रभाव क्या है? इस सब का प्रभाव ये है, तस्मा अदाधरी चक्रम प्रत्यनीक भयावहम एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भृत्याभिरक्षणम। ये सब बातें होने के कारण भगवान प्रसन्न हो गए अम्बरीश की भक्ति के कारण, और उन्होंने उनके रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को वहां नियुक्त कर दिया। और ये सुदर्शन चक्र सभी शत्रुओं को भयभीत करने वाला था और अपने भक्तों का रक्षण करने वाला था। अब उनको जी सिक्योरिटी मिल गई। जिसको जी सिक्योरिटी मिलती है उसको भी डर लगता है, जो हाथ में गन लेके खड़ा है, कहीं वो अपने को ना भून दे। अपनी इंदिरा अम्मा का वही हुआ था। तो ये जो सिक्योरिटी करने वाले जो मृत्यु लोग के ही है, जिनमें राग द्वेष भरा हुआ है, वो क्या सिक्योरिटी देंगे? तो भगवान के भक्त को सिक्योरिटी मिलती है डायरेक्टली भगवान से। तो इनको
सुपर जी सिक्योरिटी मिल गई। उनका सुदर्शन चक्र हमेशा उनकी रक्षा करने के लिए तैयार था। और ये तो अम्बरीश राजा की बात हो गई। उनके पत्नी का क्या हाल है? देखो, बहुत महत्व की बात है, रेयर कॉम्बिनेशन। कहते हैं कि अम्बरीश राजा की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील थी, संसार से विरक्त थी और भक्ति परायण। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली यदि पति भगवान की भक्ति करने वाला हो तो पत्नी भगवान से मुक्ति चाहती है कि दूर रखो, नजदीक तक। यदि पति को क्लब इत्यादि का शौक है तो पत्नी भगवान की भगत बन करके, कपड़े बदल करके, लाल पीले पहन करके ओम नमः शिवाय का जप करती है। लेकिन यहाँ विचित्र बात, पति पत्नी का जो मन था एक ही प्रकार का था, और इसीलिए उन दोनों ने मिल करके यह एकादशी का व्रत द्वादशी प्रधानता से करने का निर्णय ले लिया था। देखो, जो गृहस्थ है उनके लिए हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो अपनी धर्म की साधना है वो हमेशा पति पत्नी ने साथ में मिलकर के करना चाहिए। जितने साथ में मिलकर के अपने धर्म के जो अनुष्ठान इत्यादि करेंगे उसमें दोनों का मन एक हो जाता है। जहाँ दो मन एक होने की प्रक्रिया है वही धर्म का निर्माण है। ये तो हर जगह में तू मैं तू हर चीज में। और ये इतना बढ़ जाता है पहले अभ्यास के कारण कि पति ने कुछ कहा तो पत्नी को उसके उल्टा ही कहना है। यदि पत्नी ने कुछ कहा तो पति की उसको उल्टा ही कहना है। और उसके बाद भी समझ में नहीं आता, जब बात करो तो उल्टी बात करो। समझो खाना खाना है पति को, उसने कहा मुझे नहीं खाना, कैसे नहीं खाना, रखा है खा लो। बिल्कुल भाषा का फर्क है, आपको फायदा हो जाएगा। तो यहाँ अम्बरीश जी और उनकी पत्नी समान धर्मशील, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम कर दिया है। देखो, एकादशियां 2 आती है। ये 2 एकादशियां किस लिए आती है? एक एकादशी जो पहली एकादशी होती है वो दशमी प्रधान होती है। दशमी प्रधान एकादशी में लोग दशमी को ही इतना खा लेते हैं ताकि एकादशी की भूख का चक्कर ना आए। और जो द्वादशी प्रधान एकादशी होती है वो दूसरी एकादशी होती है, तो उसमें एकादशी को कुछ खाया नहीं, इसलिए द्वादशी के दिन इतना डट के खाते हैं कि अगली एकादशी तक भूख ना लगे। नारायण को देखो, ये एकादशी का व्रत करने का महात्म्य द्वादशी के कारण होता है, क्योंकि द्वादशी के दिन जब पारण हो जाता है एकादशी के व्रत का, तभी उसका फल भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। तो उन्होंने यह द्वादशी प्रधान एकादशी करने का नियम कर लिया। ये 2 एकादशियों का एक और भी तात्पर्य है। पहले एकादशी करने का नियम करने के बाद भूख लगेगी तो कोई बात नहीं, कल भी तो एकादशी, कल कर लेंगे, तो कुछ दिन खा लो। फिर दूसरे दिन अरे मैं भूल गया, खा लो, ताकि आपको चांस मिलेगा। एकादशी का व्रत न करने के बाद भी करने का संकल्प तो आया। ये इन्होंने द्वादशी प्रधान एकादशी करने का नियम ग्रहण कर लिया। और जब व्रत की समाप्ति हो रही थी कार्तिक के महीने में, तो 3 रात तक उन्होंने उपवास किया, यमुना जी में स्नान इत्यादि करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी। और जब अच्छी महाभिषेक की तैयारी से, सामग्री से, सभी संपत्ति से भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर के उनको षोडशोपचार की पूजा करा करके उनकी अर्घ्य आदि के द्वारा पूजा करी। और उसके पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की दान दक्षिणा इत्यादि दे दी और उन्होंने सभी ब्राह्मणों का भक्तिभाव से पूजन भी किया। उसके बाद उन ब्राह्मणों को अच्छा बढ़िया खाना खिला करके उनको हजारों करोड़ों गायें जो सुवर्ण और चांदी से सज्जित थी वो दे दी बछड़ों के साथ। इस प्रकार से सबकी सेवा, भगवान की सेवा करने के पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों से आज्ञा प्राप्त कर ली ताकि वो कुछ खाना खा ले। देखो, गृहस्थों को ये नियम
है कि जब तक अतिथि या जिनको भी हम बुलाते हैं उनको खाना खिलाने के बाद ही जो बचा रहता है उसको कहते उच्छिष्ट यज्ञ शिष्टाशिन संतः मुच्चन्ते सर्व कर्म भी यज्ञ शिष्ट अशिनः, माने सबको खिलाने के बाद जो प्रसाद के रूप में रहता है उसका यदि हम भक्षण करेंगे तो उसके द्वारा हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे नहीं बूफे के जैसा टूट पड़ते हैं, तो वो वहां रखा है जाके खा लेना नहीं, वहां बड़ा आदर से प्रेम से उन्होंने सबकी सेवा करी और फिर उनसे आज्ञा लेकर के खाने के लिए वो तैयार हो ही रहे थे। तो उसी समय ये द्वादशी की बात है, पारण की तैयारी हो रही थी कि वो पारण कर ले ताकि ये एकादशी का व्रत पूरा हो जाए। उसी समय वहां भगवान के द्वारा प्रेरित और शाप और अनुग्रह करने में समर्थ दोनों, शाप देने का अधिकार उन्हीं को है जिनको अनुग्रह देने की क्षमता है। यदि हम किसका भला करने की क्षमता नहीं रखते तो किसी का बुरा करने की आवश्यकता नहीं, वो हमारे नियम की विपरीत है। तो दुर्वास ऋषि जी महाराज उन्होंने वहां पदार्पण किया और अतिथि के रूप में पधारे। जैसे अम्बरीश राजा ने देखा कि दुर्वासा ऋषि आ गए हैं तो बड़े खुश हो गए, खड़े हो गए, उनको आसन पर बिठाया और अतिथि के रूप में उनकी पूजा इत्यादि करी। उनके चरणों को प्रणाम करके कहा कि भगवान आज द्वादशी का व्रत है, पूरा हो रहा है, आप आ गए, हम बड़े खुश हैं, अब आप भोजन करिए। बोले ठीक है, हम आपके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। और फिर वो अपना नहाना धोना स्नान संध्या के लिए नदी पर चले गए ताकि वो अपने कर्मों से निवृत्त होकर के वापस आ जाए। लेकिन वहाँ यमुना जी के नदी में जाने के बाद वहाँ स्नान करने लग गए तो वही उनका भगवान में ध्यान लग गया, क्योंकि यमुना नदी भगवान की है और इनको आने में लेट हो रहा। उस समय केवल 2 घड़ी बाकी थी, उसके बाद यह द्वादशी का समय जाने वाला था। तो अम्बरीश महाराज धर्म संकट में आ गए। यदि द्वादशी का पारण नहीं करेंगे तो व्रत विफल हो जाएगा, और यदि उसको हम करेंगे माने खा लेंगे तो अतिथि के पहले खाने के कारण वहां पाप होगा। तो ये धर्म संकट में आने के कारण अब उन्होंने सोचा क्या किया जाए कि मेरा भला किस में होगा। तो उन्होंने उनके साथ रहने वाले शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों को पूछा कि भैया क्या किया जाए। विचार किया, विचार करने के बाद फिर उन्होंने अपना निर्णय बताया कि देखिए ब्राह्मणों, ऐसी बात है कि श्रुतियों में जैसा आप लोगों ने बताया है, पानी पीना माने खाना खाना भी है और नहीं भी खाना है। तो प्राहु अब्ध भक्षणम विप्राह यशितम नाशितम चतत। अब अम्भ भक्षणम, तो जो है पानी को खाना या पीना, अशितम नाशितम च, उसको कहेंगे कि खाना खाया भी है ना भी खाया है, इसीलिए मैं थोड़ा जल ले लेता हूँ भगवान के चरण का और उसी के द्वारा पारण मेरा पूरा कर लेता हूँ। इसलिए उन्होंने भगवान का स्मरण चिंतन किया और राजा अम्बरीश ने फिर थोड़ा जल पी लिया और दुर्वास ऋषि के आने की राह देखने लग गए। और जब समय हो गया, वो द्वादशी का समय चला गया, उसके बाद दुर्वास ऋषि जी अपना मस्ती में आ रहे थे। जैसे आए तो उन्होंने देखा अरे राजा ने तो व्रत पूरा कर लिया है। उनको पहले ही भूख लगी थी, नहाने के बाद नदी में तैरने के बाद आदमी को बहुत भूख लगती है, तो उनको बहुत भूख लगी थी और जब आदमी को भूख लगती है गुस्सा भी बहुत आता है। तो उन्होंने देखा इसने मुझे बुलाया अतिथि के रूप में और उसके बाद स्वयं पहले खा लिया, तो ये तो अपमान है और इसने मेरा अपमान किया। उनको बड़ा गुस्सा आया और बड़ा गुस्सा आने के बाद उन्होंने कहा बड़े गुस्से के साथ, देखो तुम अपने इस क्रूरता के कारण, अपने धन के कारण एकदम मद वाले हो गए हो, भगवान की भक्ति करते हो, ये केवल तुम्हारा दंभ है, भगवान की भक्ति तुमको कभी छुई तक नहीं और अपने को बड़े सार्थक मानते हो, तुमने धर्म का उल्लंघन किया है, अन्याय किया है। इसीलिए अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे आमंत्रण भी दिया और मुझे खिलाए बिना खा भी लिया। अब देखो तुम्हारे इस पाप का फल तुमको अभी चखना ही पड़ेगा।
और उन्होंने गुस्से गुस्से में अपनी जटा में से एक जटा को निकाला और जमीन पर पटका, उसमें से कृत्या निर्माण हो गई और वह कृत्या हाथ में तलवार लेकर के अम्बरीश महाराज को मारने के लिए अब तैयार हो गई। अब जब वो अम्बरीश महाराज पर टूट पड़ी तो उसी समय वो उन पर कोई प्रभाव नहीं, वो शांत रहे। ध्यान से सुनना, यदि हमारी निष्ठा परमात्मा में है, पहली बात, और वो परमात्मा हमारे हृदय में नित्य उपलब्ध है, दूसरी बात, तीसरी बात, वो हमारे जीवन की प्रत्येक घटना को जानते हैं, चौथी बात, वो हमारा भला करने के लिए समर्थ है, और पांचवी बात, वो करुणा के सागर है, हमारा कभी भी बुरा नहीं होगा। इन 5 बातों को लेकर के भगवान की उपलब्धि को जिसने अपने हृदय में धारण कर लिया है, उस व्यक्ति की किसी भी हालत में घबराहट नहीं होती। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के जब हम घबरा जाते हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, समझ लेना भगवान के उपलब्धि पर, भगवान के अस्तित्व पर हमको अभी शंका है। इसलिए संशयात्मा विनश्यति, इतना भी संशय हमारे मन में हो कि पता नहीं मैं इतना दूर हूं, भगवान पता नहीं कहाँ है, उनको मेरा एड्रेस भी पता है कि नहीं, तो समझ लेना भगवान के अस्तित्व पर हमको संदेह हो गया है। तो अम्बरीश के हृदय में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं था, इसीलिए जब वो कृत्या हाथ में तलवार लेकर के उनको मारने के लिए आई, फिर भी वो शांत गंभीर जैसे के तैसे खड़े रहे। देखो, ये बहुत महत्व की बात है। भगवान के भक्ति के द्वारा जिस हृदय का निर्माण होता है, उस हृदय में किसी भी प्रकार का भय और द्वेष कभी नहीं होता। और जिस हृदय का निर्माण तपस्या के द्वारा होता है, कि हमने बहुत मेहनत करी, तपस्या करी, तो जिसका हृदय का निर्माण तपस्या के द्वारा होगा, उसमें क्रोध स्वाभाविक होगा, क्योंकि अपने सामर्थ्य के बल से उसने अपने विल पावर को जागृत किया है। फिर ऐसा व्यक्ति हर चीज मैं कहता हूं वैसी होनी चाहिए। जगह गए, वहां उन्होंने रेलवे स्टेशन पर वो चावल के बोरे उठाने की नौकरी शुरू कर दी, लेबर, 6वीं 5वीं भी पढ़े नहीं। और उसके बाद धीरे 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 प्रभु की दया से वो मल्टी मिलियनर बन गए, अनेक इंडस्ट्री के मालिक बन गए, और एक बार अपने इंडिया का जो इंडस्ट्री डेलीगेशन है उसको लीड करके गए, इतने बड़े बन गए, और पढ़े लिखे कुछ नहीं, 7वीं 8वीं। अब उनके मन में हमेशा यही बात कि मैं मेहनत से यहां तक पहुंचा हूं, और इसलिए चाहते थे मेरे बच्चे मैं जो कहूं वो सुने, वो करें। देखो, धीरे धीरे उनका ये जो मैं इतना पॉइजनस हो गया कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन उन्हीं के बच्चे उनसे दूर रहते हैं। पापा आप हमसे बड़े दूर हो। देखो क्या मिला जीवन में, क्योंकि जो जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के कारण, और सामर्थ्य के कारण ही तपस्या होती है, इसीलिए तपस्वी लोगों में क्रोध और दूसरे को शाप देने की प्रवृत्ति मिलती है। कभी हमको शास्त्रों में कभी सुनने को आया क्या कि ऐसे भगवान के भक्त थे और उस भगवान के भक्त ने दूसरे को शाप दे दिया। भगवान कृष्ण का भक्त है, प्रेम से परिपूर्ण, और आकर के उसको किसी ने छेड़ा तो उसने कहा कि देखो मैं तो भगवान का भक्त हूं और मैं तुमको शाप देता हूं, जाओ तुम्हारा सत्यानाश होगा। अम्बरीश महाराज का हृदय भगवान के भक्ति से निर्माण हुआ। इसीलिए एक बात समझ लेना, वेदांत का ज्ञान जब बुद्धि में ही रहता है तब व्यक्ति इंटेलिजेंटली एरोगेंट होता है, और ऐसे ज्ञान का बोझा लेकर के जो चलते हैं उनमें शांति नहीं, उनमें दूसरों को समझने की क्षमता नहीं,
उनको दूसरे को क्षमा करने की इच्छा नहीं। लेकिन वही वेदांत का ज्ञान जब परिपक्व हो जाता है और हृदय में उतर आता है, तो उसी वेदांत के परिपक्व स्थिति को कहते हैं भक्ति और प्रेम। और भक्ति और प्रेम का स्थान है अपना हृदय। तो जो व्यक्ति हृदय में निवास करते हैं वो भगवान के भक्त है। और ऐसे जो भगवान के भक्त है वो जगत में किसी भी हालत से डरते नहीं। तो अम्बरीश के सामने जब यह तलवार लेकर के कृत्या टूट पड़ी, फिर भी वो तनिक भी विचलित नहीं हुए और ज्यों के त्यों जहां के तहां अपने पग पर खड़े रहे। और भगवान ने उनके रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को तो वहां जी सिक्योरिटी में लगा ही दिया था। तो उसी समय जब ये कृत्या उन पर टूट पड़ी अम्बरीश महाराज पर, तो ये सुदर्शन चक्र ने एकदम उसके ऊपर हमला बोल करके उस कृत्या को जला करके राख कर दी। अब ये कृत्या तो खत्म हो गई। अब ये कृत्या किसने भेजी थी, सवाल यह है। और फिर जब वो कृत्या जल के भस्म हो गई, तो ये जो सुदर्शन चक्र है, एक बात सुन लेना, भगवान का सब कुछ चैतन्यमय होता है। भगवान का देह हम लोगों के देह के जैसा पंच महाभूतों से बना हुआ जिससे दुर्गंध आती है, ऐसा नहीं होता। देखो गर्मी के दिनों में ये जो परफ्यूम है ना, उसका बहुत सेल होता है, तो मालूम परफ्यूम का ज्यादा सेल होने का कारण यह है कि इन लोगों के परसों में देखो यही होता है। कहीं भी जाना हो तो फट 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 इधर उधर उधर, क्योंकि क्या ये चारों तरफ से ओडोमास निकल रहा है, बायोलॉजिकल ओडोमास। आप लोग तो बस में ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, गर्मी के दिनों में देखो कितना ऐसा लगता है बस में बैठने के बाद कब उतर जाए। तो भगवान का देह चैतन्य विग्रह है, उनके जो कपड़े हैं वो चैतन्यमय है, उनके जो आभूषण है वो चैतन्यमय है, उनके जो आयुध है वो भी चैतन्यमय है। इसीलिए यह जो भगवान का सुदर्शन चक्र था, उसने उस दुर्वास जी की कृत्या को जला करके राख कर दिया। और उसके बाद जब देखा दुर्वास जी ने उनकी कृत्या तो जल गई, उसके बाद वो सुदर्शन चक्र अब इनके पीछे पड़ा। इनके पीछे जब पड़ा, देखो मजे की बात क्या, सुदर्शन चक्र को जाके उसको काटने में कितना टाइम लगता था, लेकिन काटेंगे भी नहीं, पीछे 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 परेशान। तो हमारे दुर्वास जी महाराज भागने लगे। जाकर के उन्होंने सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश किया और वहां से फिर आकाश पृथ्वी अतल वितल सभी लोग समुद्र लोक पार सबके द्वारा जब वो सुरक्षित नहीं हो पाए तो स्वर्ग तक गए। नहीं, वहां भी उनको उस असह्य सुदर्शन चक्र के तेज से अपने आप को बचा नहीं सके। तब उन्होंने देखा कि अब तो मुझे कोई नहीं बचाता, कोई स्थान भी ऐसा नहीं जहां भगवान का यह सुदर्शन चक्र मुझे छोड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो इस जगत को निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। और जाकर के जो ब्रह्मा जी स्वयंभू है उनके पास गए और कहते कि हे भगवान, आप मेरी रक्षा करिए, अब मैं इस चक्र के इस भयानक तेज के कारण बड़ा दुखी हो रहा हूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मोवाच कि देखो स्थानम मदीयम सह विश्व में तद क्रीड़ा अवसाने द्विपरार्ध सन्ने। हे दुर्वास जी महाराज, यह जो मेरा स्थान है, मेरी जो दुनिया है, 2 परार्ध की मेरी आयु है। और ये काल रूपी भगवान ये संपूर्ण सृष्टि को जो समेट लेंगे तो उसके साथ मुझे भी जाना होता है। मुझ में कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि जिसके भ्रूभंग से संपूर्ण जगत का निर्माण नाश होता है, ऐसे भगवान का ये सुदर्शन चक्र है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मैं शंकर जी, भृगु, दक्ष, प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर सभी के सभी इनके नियमों के बंदे हैं और इनके ही नियमों को हम शिरोधार्य करते हैं। इसीलिए भले आप मेरे पास आओ, लेकिन हम आपकी इस सुदर्शन चक्र से कोई रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि जो भगवान के भक्तों का द्रोही है उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकते। जब ऐसी बात हुई तो उन्होंने सोचा
कि अब क्या किया जाए। तो वहां से वो निकले और फिर शिव जी की याद आई। शिव जी की याद तभी आती है लोगों को जब समुंदर से विष निकला, तब शिव जी की याद आई। जब वहां से अमृत निकला तब उनकी याद नहीं है, तब हमको चाहिए। तो जब परेशानी होती है तो शिव जी के पास पहुंचे। तो शिव जी ने कहा, दुर्वासा जी महाराज, इस संपूर्ण विश्व में जिस प्रकार से ब्रह्मा जीव है वैसे हम भी जीव है, और मेरे जैसे शिव जी करोड़ों है, क्योंकि प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, और हमको पता तक नहीं चलता कि ये ब्रह्मांड कब मिटने वाला है, क्या है। और इस प्रकार से इस प्रभु से तुमको बचाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। और मैं शरद कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव और देवल, धर्म, आसुरी, मरीचि, जितने भी सिद्ध लोग हैं वे भी भगवान की माया को नहीं जान सकते। हम उनके माया के घेरे हुए हैं। उनका ये जो चक्र है, ये शस्त्र है, ये हम सब के लिए असह्य है। इसीलिए हम तुमको एक बात बताते, तुम उसी भगवान की शरण में जाओ जिनका ये चक्र है। दुर्वासा जी वहां से भी निराश होकर लौटे और फिर लक्ष्मीपति भगवान के साथ जहाँ वैकुंठ में निवास करते हैं वहां जाके पहुंचे। और आगे दुर्वासा जी चल रहे, पीछे पीछे उनके चक्र चल रहा है, और कांपते कांपते जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े। और जब वहां गिर पड़े तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, सभी संतों के वांछनीय आप एकमात्र है, सबके जीवन दाता है, मैं अपराधी हूं, आप मेरी रक्षा करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि यदि मैं अपराधी हूं तो आप मेरी रक्षा करें। कई बार ये यदि का जब क्लॉज आ जाता है ना, तो व्यक्ति के अपने अच्छे होने का अभिमान होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका अपराधी हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे उससे बचाइए, क्योंकि आपके नाम मात्र से लोगों की मुक्ति होती है। मैं तो आपके शरणागत आ गया हूं। उस समय श्री भगवान उवाच, ये जो प्रसंग है भगवान के शब्दों का, ये भी भागवत महापुराण के सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तै साधुभिर्विना श्रियं चात्यन्ति किं ब्रह्मं येषां गतिरहं परा ये दारागार पुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परं हित्वा मां शरणं याता कथं स्याम त्यक्तुमुत्सहे। हे विप्र, हे दुर्वासा महाराज, अहम भक्त पराधीनः, मैं तो भक्तों के हवाले हो गया हूं, मुझे कोई स्वातंत्र नहीं है। देखो, हम सोचते हैं भगवान को स्वातंत्र है, उनको कोई स्वातंत्र नहीं, क्योंकि मैं भक्तों के पराधीन हूं। और ये जो सादे सरल भक्त है, उन्होंने ही मेरे हृदय को अपने हाथ में लेके रखा है। और जो भक्त मुझसे प्यार, वो भक्त मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूं। और सभी भक्तों का आश्रय मैं मात्र हूं। और इसीलिए जो व्यक्ति साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर ना तो अपने को चाहता है और ना तो मैं अपने अर्धांगिनी को चाहता है, क्योंकि यदि मैं भक्तों का अपमान करूं तो मेरा भी कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद कहते हैं कि जो व्यक्ति स्त्री पुरुष गृह गुरुजन प्राण धन इहलोक परलोक सबको छोड़ करके मेरी शरण में आ गए हैं, उनको मैं अपनी संकल्प से भी किस प्रकार से त्याग सकता हूं। इसीलिए जिस प्रकार से मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवा समदर्शनः वशीकुर्वन्ति मां भक्त्यां सस्त्रियः सत्पतिम यथा, जैसे सती अपने पति को अपने ही वश में करके रखती है, उसी प्रकार से मेरे सभी भक्तों ने मुझे अपने वश में करके रखा है और मेरा अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मत सेवया प्रतीतम च सालोक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोन्यत् काल विद्रुतम। जो मेरे अनन्य भक्त है, सेवा करते हैं,
वो उसी में अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। उनके सामने सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य इत्यादि मुक्तियां भी उनको स्वीकार नहीं करते। तो ये दुनिया की छोटी मोटी वस्तु क्या और मैं क्या कहूँ। दुर्वास जी, साधवो हृदयम मह्यम, ये बहुत महत्व का श्लोक है भागवत महापुराण का। साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयत्वहम मदन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। सभी साधु संत मेरा हृदय है और मैं साधु संतों का हृदय हूँ। मुझे उनके सिवा कुछ दूसरी कोई चीज सूझती नहीं और उनको भी मेरे सिवा दूसरी कोई चीज वो जानते नहीं। इस प्रकार से हे दुर्वास जी महाराज, तुमको मैं एक ही उपाय बताता हूँ। उपायम कथयिष्यामि विप्र तव शृणुष्व तत्। अयम ध्यात्माभिचारस्ते यतस्तम यातु वै भवान साधुषु प्रतिहतम तेजः प्रहर्तु कुरुते अशिवम। जिसके कारण यह अनिष्ट आपके जीवन में आया है, आप उन्हीं के पास जाइए, क्योंकि निरपराध, ये बहुत महत्व का सिद्धांत है, निरपराध साधुओं की अनिष्ट की चेष्टा करने से अनिष्ट करने वाले का अमंगल ही होता है। इसीलिए हमारे मुख से कभी भी गलती से भी किसी भी साधु संत की मजाक नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में आपको एक बताते हैं बात। एक बहुत बड़े महात्मा थे, सिद्ध पुरुष थे, उत्तर भारत की बात, गंगा जी के किनारे रहते थे और उनको हाइड्रोसिल हो गया था, इतना बड़ा सारा हाइड्रोसिल, और वो अपने मस्त पड़े रहते, उनको देह का भान ही नहीं। तो जब वो ऐसे बैठे रहते थे, एक सज्जन उनको देखने के लिए गए और उनके उस हाइड्रोसिल को देखकर से जोर जोर से हंसने लग गए कि कैसे बाबा जी। हम लोगों की कल्पना होती है बाबा जी वाले, उनके देह को कोई रोग नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, पत्थर के जैसे होने चाहिए। लेकिन देह इत्यादि प्रकृति का कार्य है, उसमें विकृति आएगी। तो वो जोर जोर से हंसने लगे, उनकी मजाक उड़ाने लग गए। तो वो महात्मा ने कहा, क्यों हंसते हो, पागल हो गए क्या? बस उन्होंने इतना कहा मात्र, और वो व्यक्ति उसी क्षण से हमेशा के लिए पागल हो गया। उस भक्त ने ये नहीं कहा कि तुम पागल हो जाओ, उसके व्यवहार को देख करके। इसीलिए कहा कहते हैं, किसी भी प्रकार से साधु संतों की अनिष्ट चेष्टा कभी करनी ही नहीं चाहिए। प्रणाम करो और दूर चले जाओ। नहीं तो एक बार हमने किसी साधु संतों का इवैल्यूएशन करने का प्रोफार्मा डेवलप कर लिया, साधु मिला, निकाला प्रोफार्मा, दाढ़ी इतनी लंबी है, मूछ इतनी लंबी है, ये खाता है, ये नहीं पीता है, साधु अप्रूव्ड, नहीं तो रिजेक्टेड नहीं। तो निरपराध साधुओं की साधुषु प्रहितम तेजा प्रहर्तुहुम कुरुते अशिवम। जो उनका अपमान करते हैं उसका अमंगल ही होगा। और इसीलिए तपो विद्या च विप्राणाम निःश्रेयस करे उभे ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा। विप्राणाम, ब्राह्मणों की, समझदार लोगों की तपस्या और विद्या, इसके द्वारा वो अपना भला कर सकते हैं। लेकिन यही तपस्या और विद्या यदि ये ब्राह्मण या ज्ञानी लोग उद्दंड हो जाए, अपने इस विद्या का, तपस्या का उनको घमंड हो जाए, तो वही विद्या तपस्या उनके नाश का कारण बनती है। इसीलिए हे दुर्वास जी महाराज, आप नाभागनंदन अम्बरीश के पास जाइए, उनसे क्षमा मांगिए। क्षमापय महाभागम तत शांतिर भविष्यति। उसी के द्वारा आपको शांति प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं। इसके साथ चतुर्थ अध्याय समाप्त हो गया। अब पंचम अध्याय में दुर्वास जी पहुंच जाते हैं अपने दुख निवृत्ति के लिए अम्बरीश जी के पास। सुखदेव जी महाराज कथा कहते हैं कि जब भगवान ने एवं भगवता आदिष्टा दुर्वासा चक्रतापिता अम्बरीशम उपावृत्य तत्पादो दुख तो अग्रहित। तो अम्बरीश जी महाराज के पास दुर्वास ऋषि पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद अत्यंत दुख में आकर के वो अम्बरीश महाराज के चरणों पे गिड़गिड़ाते हुए पड़े। देखो ये कितनी भयानक बात होगी। राजा को आकर के ऋषि ने प्रणाम किया चरणों को पकड़ करके। तो ये सब बात जब देखी अम्बरीश राजा ने, तो
उनको अत्यंत लज्जित होना पड़ा कि हे भगवान आप क्या कर रहे हैं, आपको सब हमारा जो करने की मुबाह है, लेकिन हम आपको इस प्रकार से नहीं देख सकते कि आप आकर के हमारे चरणों पे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने उसी समय भगवान सुदर्शन चक्र की स्तुति करना शुरू कर दिया और सच्चे हृदय से। अम्बरीषु वाच त्वम अग्निर भगवान सूर्य त्वं सोमो ज्योतिषां पतिः त्वमपस्त्वं क्षितिर्व्योम वायुर्मात्रेन्द्रियाणि च सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्र घातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। हे सुदर्शन महाराज, हे प्रभु, आप अग्नि स्वरूप है, आप सर्व समर्थ सूर्य है, सभी नक्षत्र मंडलों के अधिपति चंद्रमा भी आपके ही रूप है, जल पृथ्वी आकाश वायु तन्मात्रा इंद्रिय के रूप में आप ही हैं। आप भगवान के अत्यंत प्रिय है, हजारों दांत वाले। हे चक्रदेव, हम आपको नमस्कार करते हैं। अब हम आपको ये विनती करते हैं कि इस ब्राह्मण की रक्षा करिए। और उसके बाद उनकी फिर स्तुति होती है। त्वं धर्मस्त्वं अमृतम सत्यम त्वं यज्ञ अखिल यज्ञ भुक् त्वं लोकपाल सर्वात्मा त्वं तेजः पौरुषम त्वं पौरुषम परम। आप ही धर्म है, सत्य की वाणी है, यज्ञों के अधिपति है, यज्ञ है और समस्त लोगों का रक्षण करने वाले सर्वलोक रूप है। परम पुरुष परमात्मा का श्रेष्ठ तेज ही आप ही है। आप ही असुरों को भस्म करते हैं, साक्षात अग्नि है। इसीलिए आपकी गति मन से भी वेगवान है, आपके कर्म अद्भुत है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपको आपकी स्तुति करता हूँ। हे भगवान, आपके तेज से बहुत सभी प्रकार का अंधकार का नाश होता है और महापुरुषों की प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा अत्यंत कठिन है और बड़े बड़े कार्य कारण का संसार आपके ही स्वरूप का है। इसलिए हे सुदर्शन चक्र, आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता और जो जो दैत्य आपके पास आ जाते हैं उनको आप युद्ध भूमि में आसानी से काट करके हिरा देते हो। इस प्रकार से यदि हमने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया हो, हमने कुछ दान यज्ञ धर्म इत्यादि अपने जीवन में सिंसियरली किया हो, यदि हमारे वंश में ब्राह्मणों को आराध्य देव समझते हैं और यदि हमने अपने जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया हो, तो हे सुदर्शन भगवान, आप इस दुर्वास जी के इस जलन को मिटा दीजिए। तो ऐसी जब प्रार्थना हुई तो उस प्रार्थना के प्रभाव से सुदर्शन चक्र ने अपने तेज को समा लिया और उसके द्वारा दुर्वास जी के हृदय की जो जलन थी वो भी शांत हो गई। अब देखो, दुर्वास जी का जो चरित्र है उसको पहले हम ठीक से समझेंगे और फिर तत्व को समझेंगे। दुर्वास जी इत्यादि जो बड़े बड़े साधु संत या देवर्षि ब्रह्मर्षि जो है, उनके जीवन में ये जो प्रसंग आते हैं, इसका कारण क्या है? जैसे यदि मंथरा नहीं होती, यदि कैकेयी नहीं होती, तो भगवान श्री रामचंद्र के जीवन का सौंदर्य बाहर ही नहीं आता। और इसीलिए जब लंका का युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध के समाप्त होने के पश्चात भगवान रामचंद्र जी जब वापस आए तो पहले जाकर के उन्होंने कैकेयी माता के चरण को स्पर्श किया। कारण क्या? उन्हीं के कारण उनको इतना अच्छा कर्म करने की मौका मिला, संधि मिली। और यही बात सभी साधु संतों में है। ये जो दुर्वास इत्यादि विश्वामित्र ऋषि जो है, ये साधारण हम लोगों के जैसे रजवीर से उत्पन्न हुए काम की संतान नहीं है। ये तो भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान के भक्तों के ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए, लीला करने के लिए आए सिद्ध पुरुष है। इसीलिए इन लोगों के चरित्र को देख करके हमको गलत फहमी नहीं करनी, पहली बात। दूसरी बात, यदि दुर्वास ऋषि जैसे इतने समर्थ जो ऋषि है, ज्ञानी है, तपस्वी है, उनमें भी यदि क्रोध आ सकता है तो हम में क्रोध आया तो कौन सी नई बात है?
ऐसा कहकर के अपने क्रोध का जस्टिफिकेशन नहीं करना है। तीसरी बात, यदि उनको भी क्रोध ने नहीं छोड़ा तो हमको कितना सजग होकर के रहना पड़ेगा। देखो, जब हम सावधान होकर के रहेंगे, प्रत्येक क्षण सावधान होकर चलना है। जैसे कोई व्यक्ति समझो पहाड़ी पर चढ़ रहा है, हम अभी गए थे पिछले साल कैलाश, पहाड़ी पर चढ़ रहा है, अब इतने दूर आ गए 18,000 फीट अबव सी लेवल। यहां तक तो हम एक एक कदम को ठीक ठीक गणित के अनुसार गिन के चलते रहे। अब एक कदम गलत पड़ा तो क्या है? कुछ नहीं है, यद गत्वा न निवर्तन्ते। तो हमने इतनी सावधानी से वहां पहुंचे, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वहां पहुंचने के बाद सावधानी की आवश्यकता नहीं है। नहीं, सावधानी हमारे जीवन में 24 घंटे में 24 घंटे रखनी है। इसीलिए दुर्वास ऋषि के जैसे महात्मा भी भूख के क्रोध में आकर के उन्होंने ऐसा कार्य किया। तो हमको ये समझना है, कभी कोई ये व्यक्ति हम पर क्रोध करता है तो उसको समझ लो, और ये समझने का कार्य भगवान के भक्त का होता है। और एक बात, इस पूरे लीला में, ये भगवान की लीला चल रही है, इसमें दुर्वास ऋषि ने अम्बरीश राजा के भक्ति को श्रेष्ठ बताने के लिए अपने पर अनेक प्रकार के दुर्वचन स्वयं स्वीकार करा लिए, ताकि भगवान के भक्त और उनकी जो भक्ति है उसकी श्रेष्ठता प्रतिपादित होए। इसीलिए दुर्वासा ऋषि ने यह शाप देने का नाटक करके, और उसके बाद उनके पीछे जो सुदर्शन चक्र लगा है, ये सब की सब बातें जो है ये सिद्ध करने के लिए कि भगवान के भक्त को हम साधारण नहीं समझे। हमारे पास कितनी भी योग की शक्ति हो, हमारे पास दुनिया की कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन भगवान के भक्त की रक्षा करने वाले जो भगवान है वो इन सभी शक्तियों के अधिष्ठाता है। तो हम अपने भौतिक या योगिक शक्ति को लेकर के भक्त का अपमान कभी ना करें, ये बताने के लिए दुर्वासा जी का ये चरित्र है। अन्यथा हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने समझदारी से, अपने भलाई के लिए। तो जब देखो ना, जैसे एक लड़का, उसके माँ ने उसको डांटा, तुम फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? तो लड़का कहते हैं, माँ तुमको मालूम है, तुमने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का चरित्र पढ़ा है? बोले क्या हो गया? वो भी 8वीं में एक बार फेल हो गए। जब वो फेल हो सकते तो मैं फेल हो गया उसी 8वीं में, तो एवरी चांस इज देयर, मैं भी लोक बाल गंगाधर तिलक बन जाऊंगा। देखो, तो यह जो दुर्वासा जी का चरित्र है, इसको सुनकर के हमारे मन में दुर्वास ऋषि के प्रति घृणा निर्माण मत होने देना। ये मत समझ लेना हम तो भैया दुर्वास ऋषि से अच्छे, हमको इतना गुस्सा नहीं आता, क्योंकि हमारे गुस्से की कीमत ही नहीं। अपने गुस्से से कोई मानता थोड़े, गुस्सा है इनको तो रोज का गुस्सा आता है, डोंट वरी, चलो हम लोग खाना खा लेते हैं, और वो उधर खुश 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 कर रहे नारायण। तो उसके बाद दुर्वास ऋषि कहते हैं, अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्ट मध्य में कृतागतोसी यद राजन मंगलानी समीहसे। ये कहते हे राजा, धन्य है आप, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व समझा है। समझा है माने हम लोगों को समझाया है। तो मैंने आज भगवान के प्रेमी भक्त का महत्व देखा, और मैंने आपका अपराध किया, और फिर भी आपने मेरी मंगल कामना करी है। देखो, हमारा कोई कितना भी बुरा करे, इस व्रत को ले लो आज, हमारा कोई कितना भी बुरा करे, हमारे मन में उसके प्रति शुद्ध प्रेम के सिवा दूसरा कुछ नहीं निकले।
तब जाकर के ऐसे पवित्र हृदय में परमात्मा के अवतरण की तैयारी होती है। भगवान रामचंद्र जी का जो जन्म हुआ है उस समय वर्णन आता है कि चारों दिशाएं प्रफुल्ल थी, प्रसन्न थी, और चैत्र का महीना था, नवमी की तिथि थी, ऐसे नक्षत्र थे, सब जगह में इतना आनंद ही आनंद था। और ऐसे समय भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ। ये जो बाहर का वर्णन है ना, यही वर्णन जब अपने हृदय में उतर आता है तो यह हृदय परमात्मा के अवतरण की तैयारी है। और उसके लिए सबसे महत्व की बात क्या है, जैसे अम्बरीश महाराज बता रहे हैं कि हे राजन, मैंने तुम्हारा द्रोह किया, अपराध किया, और फिर भी तुम मेरी ही मंगल कामना कर रहे हो। जिन्होंने भक्तवत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका उदार हृदय है वे महात्मा भला किसी वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थपाल भगवान के चरण कमलों के जो दास है उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया हो। आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। राजा तम कृताहारः प्रत्यगामन कांक्षया चरणा बपू संगृह्य प्रसाद्य समभोजेत। परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे तब से अभी तक, अब ये कथा चल रही है आगे, बताते हैं सुखदेव जी महाराज, जब से दुर्वासा जी भागे थे और जब वापस आए तब तक के अम्बरीश राजा ने भोजन भी नहीं किया। और वो जब वापस आए तब उन्होंने उनके चरण पकड़े, उनको प्रसन्न किया, उनको विधि पूर्वक उनकी पूजा करी, उनको भोजन कराया। और जब पूरा उनको भोजन इत्यादि करने के बाद फिर वो जब चले गए, उसके बाद जो प्रसाद के रूप में बचा वही राजा अम्बरीश ने खाने के रूप में, प्रसाद के रूप में भक्षण किया। और इसीलिए उनको आशीर्वाद मिला दुर्वासा ऋषि से कि हे अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हो। आपके दर्शन स्पर्श बातचीत से मन को एकदम भगवान के प्रति प्रवृत्त होने के लिए सबको प्रेरणा मिलती है। इसीलिए मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और अनुग्रहित हूं। देखो, भगवान के भक्त के पास जाने के बाद हमारे मन में स्वाभाविक भगवान के प्रति आकर्षण निर्माण होता है। जैसा आप सबका अनुभव होगा, ये जब जब हम लोग सत्संग में जाते हैं तो सत्संग में जब जाते हैं तो कितने दिव्य विचार, कितनी अच्छी बातें मन में आती है, क्योंकि वहां का पूरा माहौल ही भगवतमय है। और जहां यहां से निकल गए, फिर अपना अहंकार का जूता पहन लिया, उसके बाद फिर वही काम क्रोध लोभ, इसका बदला उसका बदला, ये करना वो करना, और फिर दिन भर में है हो गए। फिर अपने अगर चलो सत्संग में जाकर के बैठते हैं, कम से कम नींद तो अच्छी आती है। सत्संग के अनेक फायदे, नींद भी आ जाती। जिनको नींद नहीं आती सत्संग में जाओ तो कहते हैं कि हे राजा, तुम्हारे इस चरित्र का गान सभी करेंगे और यह तुम्हारा पुण्यमय कीर्ति का संकीर्तन सारी पृथ्वी आपके नाम से करती रहेगी। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार से अम्बरीश के अनेक गुणों की प्रशंसा की और वे आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए दुर्वासा ऋषि निकल गए, जो निष्काम कर्म से प्राप्त होता है। अब कहते हैं, जब से सुदर्शन के चक्र के भय से दुर्वासी भागे थे, वापस आने तक 1 साल का समय बीत गया था। तो 1 साल तक अम्बरीश ने केवल जल पीकर ही रहे, उन्होंने खाना नहीं खाया था। और जब दुर्वासा जी चले गए तो उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया, क्योंकि दुर्वासा जी के ये चरित्र के द्वारा भगवान की, भगवान के भक्ति की और भगवान के भक्त की, तीनों की महिमा एकदम ऊपर आ गई। इसीलिए इस चरित्र का जो नायक है वो है हमारे दुर्वासा ऋषि। यदि वो नहीं होते तो अम्बरीश जी के भगवत भक्ति का गान
हमारे पास कैसे आता। इस प्रकार से जो अनेक गुण है जिनके द्वारा हम अपने हृदय के भगवत भक्ति को बाहर ला सके, ये कब आएंगे? जब कोई हमको परेशान करेगा तब। इसीलिए हर एक के जीवन में जो कहीं ना कहीं कांटा होता है ना, चप्पल में पहले कीले होते थे, आजकल कीले नहीं होते, सभी के सभी साधु संत बन गए। चमड़ा नहीं, कीला नहीं, प्लास्टिक का है एकदम। तो पहले जब कीले होते थे, हमको याद है, तो चलो तो एक आध कीला ढीला हो जाता था। चप्पल को, जूते को उठाओ तो कीला छीत से नीचे चला गया, दिखता नहीं था, रखो तो फिर नीचे से छूटता। इसी प्रकार से हमारे जीवन में ये जो कांटे के रूप में जो भी प्रसंग, व्यक्ति, परिस्थिति आती है, वो सभी का सभी हम में सुप्त जो भक्त है उसको जागृत करके ऊपर लाने के लिए आती है। हमारे स्वामी जी कहते थे, यदि हमको अपने चक्कू को धार लगानी हो तो उसके लिए अमूल बटर स्लैब नहीं लेते, उसमें कुछ नहीं होगा। लेना है एकदम पत्थर, कड़ा पत्थर, और उसके ऊपर जब उसको योग्य प्रकार से रगड़ेंगे तब तो वो धार बाहर निकल आती है। इसी प्रकार से हम सब में सुप्त जो भगवान की भक्ति है वो बाहर लाने के लिए भगवान दुर्वास ऋषि का रूप लेकर के हमारे सबके जीवन में आते हैं। कभी दुर्वास ऋषि पत्नी के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी भाभी के रूप में, कभी सास के रूप में, कभी अस्थमा के रूप में, अनेक रूपों में आते। आपको हमने पिछली बार बताया था ना, सास और अस्थमा का फर्क क्या है। सास माने इमीडिएट मदर इन लॉ और अस्थापा माने ग्रैंड मदर इन लॉ, क्योंकि सुपर डिग्री है। ये सभी के सभी हमारे हृदय में भक्ति को जागृत करने के भगवान के लीला है। इसलिए अम्बरीश राजा में ऐसे ऐसे सद्गुण थे जिसके कारण उनके हृदय में भगवान की भक्ति बढ़ती रही, और जिन्होंने इनको समझ लिया कि जगत के सभी भोग नरक के जैसे है, वही राजा अपने इस जगत का त्याग करके फिर सबका सब उन्होंने राज्यभार अपने बच्चों को दे दिया और स्वयं वनवास में चले गए, और वहां रह करके भगवान से ही मन लगा करके अखंड रूप से उनके ही मन लगा करके मुक्त हो गए। इसलिए जो अम्बरीश का पवित्र आख्यान है, इत्येतत् पुण्यमाख्यानम अम्बरीशस्य भूपते संकीर्तयन अनुध्यायन भक्तो भगवतो भवे। जो ये अम्बरीश के आख्यान का पाठ करता है, सुनता है, सुनाता है, उसके भी हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाती है। इस प्रकार से इस सूर्य वंश में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े भक्त हो गए, और इन्हीं के कारण यह संपूर्ण सृष्टि चल रही है। इसके बाद 6वें अध्याय में कल से हम देखेंगे इक्ष्वाकु वंश, मांधाता और सौभरी ऋषि की कथा। इसमें भी भगवान की गुणगाथा है और भगवान के भक्तों का सौंदर्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।